हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस जून 2011 का क्वेश्चन नंबर 25। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। लेट a इक्वल टू एक्स स्क्वायर सच दैट 0 लेस देन x लेस देन 1 एंड b इक्वल टू एक्स क्यूब सच दैट 1 लेस देन x लेस देन 2। Which of the following statement is true? There is 1-to-1 onto function from a to b. There is no 1-to-1 onto function from a to b taking rational to rational. There is no 1-to-1 function from a to b which is onto. There is no onto function from a to b which is 1-to-1. तो सबसे पहले हमें सेट ए और सेट बी जो गिवन है इसको अच्छे से लिखना है। ठीक है, देखिए सेट ए में क्या दे रखा है। सेट ए दिया हुआ है एक्स स्क्वायर सच दैट 0 लेस देन एक्स लेस देन 1। यहाँ पे ये हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है और इस फंक्शन का डोमेन कहाँ से आ रहा है, 0-1 से। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे कंसिडर कर लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर सच दैट x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स कर रहा है 0 से 1। ठीक है, अब हमें y का वैल्यू निकालना है, मतलब हमें रेंज निकालना है। जो इसका रेंज आएगा वही सेट A बनेगा। तो हम लोग देखते हैं इसका रेंज क्या होगा। ठीक है, तो अब हमें इसका ग्राफ बनाएंगे, उससे रेंज पता चलेगा। अब एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये एक पाराबोला ही बनाएगा। ठीक है, पाराबोला बनाएगा और जिसका अपवर्ड फेस ओपन होगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। एक सेकेंड, तो ये कुछ ऐसा पाराबोला बनेगा। ठीक, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे सपोज दैट 1 है और ये 2 है, ऐसा चलते जा रहा है। तो ये पाराबोला है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अब हम ये देख लेते हैं कि अगर x का वैल्यू 0 होगा, एट x इक्वल टू 0, y क्या हो जाएगा, y भी 0 हो जाएगा। फिर एट x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। यानी कि आप ये पॉइंट देख रहे हैं, x 0 होगा तो y भी 0 होगा, फिर x 1 होगा तो y भी 1 होगा। मान लीजिए यहाँ पे 1 है तो x 1 होगा तो y भी 1 होगा। ठीक है, तो हमें एक्चुअल में ग्राफ जो बनाना था वो डोमेन के अकॉर्डिंग बनाना होता है। तो डोमेन क्या है हम लोग का, 0 to 1। x कहाँ से आ रहा है, 0 to 1। तो y भी हम लोग को कहाँ देखना है, 0 to 1 में। तो इसका जो एक्चुअल ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। इसका एक्चुअल ग्राफ 0 to 1 में ही हम लोग को सिर्फ देखना है, 0 1। ये जो पाराबोला बनेगा ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक, x इक्वल टू 0 पे 0 और y इक्वल टू 1 पे 1। तो इसका रेंज सेट क्या आ गया, रेंज, इसका रेंज आ गया 0 to 1। देखिए यहाँ पे डोमेन में ओपन 0 है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ओपन ही रखेंगे, क्लोज नहीं करेंगे। 1 पे भी ओपन है डोमेन में, तो यहाँ भी 1 होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप ओपन बॉल रख सकते हैं और यहाँ पे भी ये ओपन है 1। तो हम लोग का रेंज सेट ये आ गया। रेंज सेट मतलब जो A है उसका वैल्यू क्या आ गया, उसका भी वैल्यू 0 to 1 आ गया, यानी इसका डोमेन और रेंज सेम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जो A का जो सेट A आया है वो क्या आया है, ओपन 0,1। ओपन सेट, ओपन इंटरवल आया ये 0,1। ठीक है, अब हम लोग इसी तरीके से सेट B को देखना है। तो एक सेकंड, मैं इसको एक बार रब कर लेता हूँ। अब हम लोग सेट B को देखते हैं। ठीक है, सेट B क्या है, सेट B हम लोग का एक्स क्यूब का फंक्शन है, एक्स क्यूब सच दैट 1 लेस देन एक्स लेस देन 2। अब हमें ये देखना है कि सेट बी में
जो फंक्शन है एक्स क्यूब, इसका रेंज क्या है, जो इसका रेंज होगा वही सेट बी बनेगा। एक्स कहाँ से आ रहा है, एक्स बिलोंग्स कर रहा है ओपन 1, 2 से। फिर से हम लोग वही काम करेंगे, सबसे पहले इसका ग्राफ बनाएंगे, एक्स क्यूब का ग्राफ बनाएंगे। तो एक्स क्यूब का ग्राफ हमें पता है कैसा होता है, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये क्या है, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। हमें कहाँ से कहाँ देखना है, 1 से 2 देखना है, 1 2। यहाँ पे डोमेन 1 2 है, इसलिए हमें सिर्फ 1 से 2 देखना है। तो 1 पे इसका वैल्यू कितना देगा, 1 पे वैल्यू 1 दे देगा। एट x इक्वल टू 1 पे, एट x इक्वल टू 1 पे y क्या हो रहा है, 1 का क्यूब कर लेना है, जो कि 1 ही हो रहा है, तो 1 पे 1 दिया। फिर ऐसे ही हम लोग देख लेंगे एट x इक्वल टू 2 पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है, तो यानी ये 8 हो गया। 2 पे वैल्यू क्या दिया, 8 आ गया। ठीक है, तो इसका रेंज सेट में क्या आ गया, 1 से 8, यानी कि रेंज इसका क्या आ गया, रेंज आ गया 1 से 8, यानी बी सेट जो है वो ओपन इंटरवल आया 1 से 8। ओके, तो अब हमारे पास सेट ए और सेट बी आ गया। सेट ए है 0 से 1 और सेट बी है 1 से 8। अब हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कौन सा इसमें से सही है। ठीक, तो ऑप्शन देखिए, सबसे पहला क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज 1-to-1 ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। क्या इसमें 1-1 ऑन टू फंक्शन होगा, एग्जिस्ट करेगा, ये चीज़ पूछ रहा है। तो 1-1 ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, इसके पहले हमें ये देखना होगा कि देखिए ये दोनों जो ओपन इंटरवल मिला हमें, सेट ए भी एक ओपन इंटरवल है या फिर ओपन सेट बोल लीजिए, और सेट बी भी ओपन सेट है। तो दो सेट अगर ओपन है या फिर ओपन इंटरवल या ओपन सेट, तो दो सेट आपस में ओपन है, तो इसके बीच सिमिलरिटी क्राइटेरिया एग्जिस्ट करता है, यानी ये दोनों सिमिलर होंगे। और टू सेट सिमिलर होगा, तो ये टू सेट कब सिमिलर होता है, तो कोई भी दो सेट सिमिलर तभी होता है जब उनके बीच एक बाइजेक्शन मैपिंग बनता है। तो यानी कि यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ए भी ओपन सेट है और बी भी ओपन सेट है, तो ए और बी सिमिलर है। ठीक, हम लोग रियल एनालिसिस में पढ़े हैं पॉइंट सेट टोपोलॉजी में कि कोई भी ओपन इंटरवल ए कॉमा बी है तो वो सिमिलर होता है दूसरे ओपन इंटरवल सी कॉमा डी से। तो इसीलिए हम कह पा रहे हैं कि सेट ए और सेट बी आपस में सिमिलर हैं, और अगर सिमिलर हैं तो हमारे पास एक रिजल्ट आता है टू सेट आर सिमिलर टू सेट आर सिमिलर टू each other if and only if there exists bijection between them, ठीक है, दो सेट कब आपस में सिमिलर होता है, केवल और केवल तभी जब उन दोनों के बीच एक बाइजेक्शन मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं तब। ठीक, तो यहाँ पे तो हम इससे ये इम्प्लाई कर पा रहे हैं कि सेट ए से सेट बी में 1-1 ऑन टू मैपिंग होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए और बी सिमिलर है, और सिमिलर मैपिंग होने का मतलब ही है कि ए और बी के बीच एक ना एक बाइजेक्शन मैपिंग मिलेगा। तो ए और बी के बिटवीन बाइजेक्शन हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन हम लोग का सही हो गया, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा था देयर इज़ 1-to-1 ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो हाँ ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, ऑप्शन है देयर इज़ नो 1-to-1 ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी टेकिंग रेशनल टू रेशनल। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी 1-1 ऑन टू फंक्शन नहीं मिलेगा, तो ऐसा तो नहीं है, 1-1 ऑन टू फंक्शन मिल रहा है, तो ये गलत हो गया। फिर कह रहा है देयर इज़ नो 1-to-1 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी विच इज़ ऑन टू, कोई भी ऐसा 1-1 फंक्शन नहीं मिलेगा जो ऑन टू भी हो, तो ये भी गलत हो गया।
फिर यहाँ पे देयर इज़ नो ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी विच इज़ 1 1, तो ये भी अगेन गलत हो गया।